लेकिन मान लोगे तो बिगड़ी बन जाएगी। आपने देखा होगा कभी कभी जो गणित के जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं ना कि मान लो फलानी संख्या का मान x है या y है या z है, मान लो। जब मान लोगे तो सवाल हल हो जाएगा। इसलिए परमात्मा को मान लो। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, भले ही पूतना राक्षसी थी लेकिन माता की गति प्रदान की है। कम बा दयालु शरणम भजी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासयापाय ददप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र चितां ततोन्यम कंबा दयालु शरणं ब्रजेम। जो कृष्ण को मारने के लिए आई उसको माता की गति प्रदान की। इससे बड़ा करुणा का सागर संसार में कोई दूसरा है नहीं। सुखदेव वर्णन करते हैं, बोले जहाँ कहीं भी परमात्मा अवतार लेते हैं ना तो भोले बाबा दर्शन करने जरूर आते हैं। और आज जैसे ही भोलेनाथ को पता चला है कि परमात्मा का अवतार हो गया है तो आज लाला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और जैसे ही आ रहे हैं, अब ध्यान दें, भोले बाबा कितना भी अपना भेष बदलें, कितना भी भेष बदलें, दो चार कातर बीचू सर्वतो हमेशा कहीं न कहीं मिल ही जाएंगे। आज भोले बाबा आ रहे हैं गोकुल में और जैसे ही मैया के दरवाजे पर आकर के आवाज लगाई, बोले अलख निरंजन। मैया भागी भागी आई, बोले जय हो महाराज, आप खूब पधारे, बोलो कहाँ चाहिए। बोले कैसे आनो भैया। भोले बाबा कहते हैं, अरे मैया आज हमारे गुरु को आदेश भयो कि जो नंद के घर लाला भैया है ना उनके दर्शन करके आओ। तो मैया तेरे छोरा के हम दर्शन करने के ताई आई। यशोदा मैया करे, बोले बाबा जी, बोले कछु आटो दाल घी वगैरह चाहिए तो बता, मैं उसको दे दूंगी लेकिन लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। भोले बाबा कहें, अरे मैया हमारे तो गुरु को आदेश है, बिना दर्शन के हम जा नहीं सकते। मैया कहे, बाबा जी तेरो ये सपनों ही रहेगा, ये कभी पूरा नहीं होएगा। मैया यशोदा कहे, बाबा जी तेने अपनो भेष देखो है का। बोले बाबा कहे, बोले हमारे भेष में कहाँ कमी है, हम तो बहुत बड़े महात्मा हैं। मैया कहे, तेरो ये जो भेष है ना, तेरी भेष को देख करके मेरा लाला डर जावेगा। ये जो बड़े बड़े बिच्छू, बड़ी बड़ी कातर और जो तेरे गले में ये जो नाग है ना। भोले बाबा कहें, अरे मैया तू बड़ी भोरी है, तू ना जाने तेरा जो लाला है ना वो तो 1000 फन वाले नाग के ऊपर सोवे। मैया कहे, मुझे तो यूं दिखे बाबा, आज तेने सुबह ही सुबह कहीं भांग तो ना पी ली। बोले छोटो सो कन्हैया, छोटो सो लाला, और तू कहे कि 1000 फन के ऊपर सोता है। भोले बाबा कहें, अरे मैया तू ना जाने। मैया कहे, देख बाबा ये सब बातें मेरे पल्ले ना पड़े, तो को कुछ चाहिए तो बता और यहाँ से चल तो बन। भोले बाबा कहें, अरे मैया हम तो दर्शन करके ही जाएंगे। मैया कहे, मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा।
भोले बाबा कहते हैं अरे मैया अभी तेने योगी हट ना देखी, हम महात्मा हैं, हम हटीले हैं, अगर हमने हट कर ली ना तो दर्शन करके ही जाएंगे। यशोदा मैया कहे बोले योगी हट भी देखी है, लेकिन मोको ऐसा लगे तेने एक हट और ना सुनी। भोले बाबा कहें कौन सी? बोले त्रिया हट। बोले जब हम अपने मन में कोई हट कर लेना तो भले ही इधर के ब्रह्मा उधर हो जाएं। हाँ, भोले बाबा कहें अरे मैया अगर तूने लाला के दर्शन ना कराए ना तो ये जो तेरा दरवाजा है ना या के सामने ही हम अपनी धूमी रमा लेंगे। मैया कहे बाबा जी मेरे महल में 85 दरवाजे हैं, अगर तू एक दरवाजे पे बैठ जाएगा तो मैं दूसरे दरवाजे खोल लूंगी। भोले बाबा कहें अरे मैया अगर दर्शन ना करावेगी तो यूं समझ ले कि हम 16 वर्ष की धूमी रमा लेंगे। मैया कहती है मैं लाला को 20 वर्ष तक बाहर ही नहीं निकालूंगी, लेकिन दर्शन ना कर। आज भोले बाबा बहुत उदास हो गए। भोले बाबा कहें ठाकुर जी ये कैसी लीला है, हम तो आए थे दर्शन करने लेकिन मैया हटीली है गई। तो आज भोले बाबा चल दिए और कुछ दूरी पर एक बगीचे में वहीं अपनी धूमी रमा ली। कहते हैं अब तो दर्शन करके ही जाएंगे। जैसे ही आज लाला ने भोले बाबा को उदास देखा, दुखी देखा, तो अब तो रोना चालू कर दिया। अब तो बड़ी जोर जोर से रोवे। अब तो मैया कभी गोदी में ले, कभी पलना में झुलावे, लेकिन वो चुप रहने को नाम ही न ले। सभी गोपियां आई भागी भागी, अरे मैया यशोदा कहाँ बात है गई, लाला चुप क्यों ना हो। यशोदा मैया कहती हैं बोले पतो ना रो तो ही जावे। गोपियां कहती हैं बोले यशोदा मैया तू बड़ी भोरी है, तेरे घर पे कोई आए हो का? बोले और तो कोई ना आयो, एक बाबा जी आयो और वो दर्शन की कह रहे हो कि लाला के दर्शन करवाए दे, मैंने मना कर दिया। गोपिया कहती है अरे मैया मोकू तो यूं लगे कि वो बाबा जी या छोरा पे कोई जादू टोना कर गया। बोले अब तो एक काम करो, वो बाबा जी को खोज के लाओ जहाँ से लाला को जादू टोना उतारे। आज गोपियां भागी भागी गईं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित, आज जैसे ही वो गोपियां उस बगीचे में पहुंची और कहती हैं भोले बाबा से चल रे जोगी नंद भवन में, तो यशोदा मात बुलावे, बाके लाला को नजर लगी, राई नौन करवावे। बोले बाबा जी नंद भवन में चलो, जो हमारी मैया यशोदा है ना बाकी छोरा को नजर लग गई। गोपिया कहे बाबा जी कोई मंत्र वगैरह मार दियो जैसे बाकी नजर उतर जाए। भोले बाबा कहे हम नहीं जाएंगे, वो मैया तो बड़ी हटीली है, हमने बाकू कही कि अपने लाला को दर्शन कराए दे, बाने दर्शन नहीं कराए, हम नहीं जाएंगे। गोपिया कहती बोले बाबा जी चलना तो पड़ेगा। बोले एक ही शर्त पर जाएंगे, अगर मैया हमको दर्शन कराए देगी तो। गोपियां कहती बोले जरूर जरूर दर्शन कराएंगे। आज जैसे ही भोले बाबा गए
और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे हैं, मैया यशोदा लाला को गोद में लेके खड़ी हैं। अब तो जैसे ही भोले बाबा ने लाला को देखो तो लाला अब तो और जोर से रोने लगे। मैया यशोदा कहें, बोले बाबा जी एक बात बताइयो। बोले हाँ। बोले मेरे लाला को ठीक करने आओ कि बीमार करने आओ? बोले क्यों? बोले देख ना रहे हो तो कुछ देख के तो ये बहुत रोवे। बोले मैया या लाला को मेरी गोदी में दे। मैया यशोदा कहते दूर रहियो महाराज, जो कुछ भी मंत्र मंत्र करना है ना दूर से ही कर दे। लाला को गोदी में ना दूंगी, 85 वर्ष की उम्र में देखो है मैंने मोड़ो या को। बोले बाबा कहते अगर गोदी में नहीं देगी तो हम तो चले। गोपिया कहते अरे यशोदा मैया दे दे, तेरे लाला को ठीक कर देगो। तो आज यशोदा मैया ने बड़े डरते हुए लाला को भोले बाबा की गोद में दे दिया। अब तो जैसे ही भोलेनाथ की गोद में आए हैं, बड़ी जोर से हंसने लगे हैं। यशोदा मैया ने दौड़ करके ले लिया और कहा, बोले बस महाराज है को ठीक, ला मेरी गोदी में दे दे। अब स्थिति ये हो गई कि भोलेनाथ की गोदी में जाएं तो हंसने लगे और मैया की गोदी में जाएं तो रोने लगे। मैया कहे दारी के कहा जादू टोना कर दियो। बोले मैया यशोदा अगर तू अपने लाला को हर समय ऐसे ही मुस्कुरानो देखना चाहे ना तो एक काम करियो। बोले हाँ। बोले अपने महल में मेरा एक मंदिर बनवाइयो और जब अपने लाला को स्नान करावे ना तो जो स्नान को जल है वो मेरे ऊपर होते हुए निकले तो तेरा लाला हर समय ऐसे ही मुस्कुराएगा। तो आज भी आप कभी गोकुल जाएं तो वहां पर देखना, आज भी भोलेनाथ का एक मंदिर है। मैया यशोदा कहती हैं, बोले बाबा जी हरे हरे योगी नंद भवन में